पावर सप्लाई से पावर अप करेंगे +15 प्लस ह्यूमिडिटी, हाँ माइनस ये ग्राउंड के साथ और नेगेटिव के साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है। सही है। उस फ्रिक्वेंसी को ऐसे सर्किट में से गुजारते हैं जहाँ पे दरअसल में ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब जो ही हम ह्यूमिडिटी इसकी चेंज होती है तो वो सर्किट क्या करता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी पिछले फ्रिक्वेंसी जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है। ठीक है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो ये आगे डिटेक्टर रेक्टिफायर लगा हुआ उसको रेक्टिफाई कर लेता है कि कितना किस तरह चेंज आया। अब वो चेंज ह्यूमिडिटी की वजह से आ रहा होता है। ठीक है। उसको आगे रेक्टिफाई करने के बाद यहाँ पे सिग्नल आउटपुट आपको यहाँ पे दे देता है। अब यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी आती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती है, विद रिस्पेक्ट टू रूम के हिसाब से आ रही होती है। तो वो ये इसकी ये परसेंटेज आती है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस मीटर के ऊपर भी परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मल्टीमीटर लगा के उसके वोल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये ह्यूमिडिटी हम चेंज भी कर सकते हैं इसकी, या ये जो नहीं, रूम की है ह्यूमिडिटी वो? तो एनवायरनमेंट के हिसाब से होगी ना। एनवायरनमेंट में अगर ह्यूमिडिटी चेंज होती है तो वो चेंज को डिटेक्ट कर लेगा। अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि यहाँ पे फूंक मारेंगे बाकायदा से, अच्छा, तो वो बाकायदा से ह्यूमिडिटी चेंज भी होगी। ठीक है, मतलब ठीक है। हाँ, तो और इसका तरीकाकार ये है कि आपकी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दो किस्म की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, 1000 हर्ट्ज और 500 हर्ट्ज। अगर एक सिलेक्शन करेंगे R1 और C, RC सर्किट ये वाला, ये तो इधर भी R2A, दोनों A वाले सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर तो और फ्रिक्वेंसी होगी, B वाले सिलेक्ट करेंगे तो और होगी। ठीक है, मैं अभी A वाले सिलेक्ट करता हूँ। ये A वाले सिलेक्ट कर लिए। इन दोनों को शॉर्ट करने। हाँ, इन दोनों को शॉर्ट करना है या इन दोनों को। ठीक है। या ये वाली सिलेक्शन करनी है या ये दोनों बी वाले। ठीक हो गया, सही है। ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंसी जो भी जनरेट हो रही है 500 है या 1000 है, इसकी आउटपुट मैं ये रेक्टिफायर सर्किट को दे देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 8 पॉइंट, एक्चुअली यहाँ पे मेरा ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है सही है, इस जगह पे। यहाँ से आउटपुट इसके इनपुट में दे दी इस सर्किट के। अब यहाँ भी मेरे सर्किट में ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है। जब तक मैं इन पॉइंट्स को शॉर्ट नहीं करूँगा ये कनेक्ट नहीं होगा। सही है, तो ये लाजमी कनेक्ट करना है। ये अमूमन बच्चे छोड़ जाते होते हैं, ये इन बोर्ड को शॉर्ट करना। अब ये पूरा सर्किट यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, ये मेरा टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन आपका ये, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट या तो वोल्टेज नोट करवा लें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या इसको यहाँ पे कनेक्ट करवाएं, ये भी परसेंटेज भी दें और यहाँ पे वोल्टेज भी नोट करवाएं। जो इनकी रीडिंग्स है ना वो परसेंटेज प्लस वोल्टेज रीडिंग आती है, दोनों को नोट करना होता है इन्होंने। ठीक है, और तीसरा ये कि आपके यहाँ पे अभी इसको मैं यहाँ में कनेक्ट कर देता हूँ और साथ में ये वोल्टेज भी। ठीक है। इसको ऑन किया। अभी एक मिनट, जी मैं इसको फूंक मारूंगा फिर यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो जाएगी। ये वो चला गया वहाँ पे, ये वोल्टेज कहाँ पे चले गए। सही है, ठीक है। तो 2-3 डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है, हल्की फूंक मारनी है, फिर ज़्यादा तेज़, फिर ज़्यादा तेज़, इस तरह के 3-4 रीडिंग्स लेनी है। और दूसरी बात ये कि आपने जब फूंक मारनी है तो यहाँ पे मल्टीमीटर के साथ ही एक वो आपने थर्मोमीटर रखना है वहाँ पे जो मौजूद है। तो साथ ही आपने जब फूंक मारेंगे तो अपनी फूंक का टेम्परेचर भी नोट करना है। अच्छा, तो टेम्परेचर प्लस ये वाले वोल्टेज प्लस परसेंटेज वोल्टेज, ये 3 रीडिंग्स बच्चों ने लेनी होती है। ये परसेंटेज वोल्टेज क्या चीज़ है? ये इस रूम के हिसाब से कितनी परसेंट आके गई है ह्यूमिडिटी यहाँ पे। जब मैंने फूंक मारी थी, जब ये पहले फूंक से पहले जो ना रूम का जो ह्यूमिडिटी थी वो उसने नोट की हुई थी, 0 थी, मतलब 0 थी। उसको इसको यहाँ से मैं 0 भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैलिब्रेट करके, मतलब अगर मैं इस रूम को 0 रखता हूँ और उससे आगे परसेंटेज चेक करता हूँ तो सही है। ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर से इसको मैं 0 के ऊपर भी रख सकता हूँ। ठीक है। अब वो मैं जब इसको फूंक मारता हूँ तो रूम के हिसाब से मुझे इतने परसेंट बढ़ गई है, इतने जो बढ़ गई। ठीक है, या कम होगी, जो भी है। ठीक है। ये नोट करना होता है। सही है। ठीक है। ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर। सही है। फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, इसकी आउटपुट इस सर्किट में डालनी है। इसमें डालने के साथ ही आपने सेंसर को कनेक्ट करना है और आउटपुट यहाँ से ले लेनी।
आउटपुट के साथ आपने परसेंटेज वाली लेनी है और वोल्टेज से सिंपल वोल्ट मीटर से वोल्टेज ले लेने हैं और साथ में यहाँ पे टेम्परेचर की रीडिंग जो भी आएगी। सही है। इतने जब मैं फूंक मारूंगा जो भी टेम्परेचर होगा वो उस टेम्परेचर के ऊपर परसेंटेज और ये वोल्टेज, तो आपकी 3 रीडिंग्स एट अ टाइम होंगी। सही है। ठीक है, तो उस 3 डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है आपने ये। सही है। सही। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इसके जो सेंसर जब गई थी तो इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी सेंसर है उसके ऊपर एक हीटर छोटा सा लगा हुआ है। ठीक है, वो क्योंकि वो भी ऑन रहता है, जो ह्यूमिडिटी अकोमोडेट होती है उसको उड़ाता रहता है, वो हीटअप करके उसको ख़त्म करता रहता है। तो पहले वो 40% तक गई थी, अब ये ऐसा ऐसा कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फिर ये दोबारा वो 0 पे आ जाएगा। हीटिंग एलिमेंट वो भी चल रहा है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट रीडिंग ले लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग। सही है। तो इसको हम मैनुअली 0 नहीं कर सकते जैसे पहले था? हाँ, नहीं, अभी ये खुद ही जा रहा है ना, जब जा रहा है तो उसको फिर जाने नहीं। ठीक है, मतलब वेट करेंगे अगली रीडिंग लेने के लिए। सही है। और उसमें ये होता है कि एक दफ़ा पहले बच्चों को बता दें कि हल्की फूंक मारनी है, फिर दूसरी दफ़ा थोड़ी सी तेज़, फिर तीसरी दफ़ा उससे ज़्यादा तेज़। पहली दफ़ा में भी अगर उसने तेज़ मार रही है तो फिर 10 मिनट बैठे मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद मारते रहेंगे, मैक्सिमम से आगे कैसे जाएगा फिर? दो तो मतलब एक रीडिंग फुल आ जाएगी तो डिफरेंट रीडिंग्स कैसे लेंगे फिर वो? सही है। उसमें फिर उनको ये इशू आ जाएगा।